तीसरा वनडे मुकाबला वन साइडेड हारने के बाद और यह सीरीज 2-1 से हारने के बाद साउथ अफ्रीका के दिग्गज सदमे में और अपने ही खिलाड़ियों को लगा रही है जमकर फटकार। विराट कोहली रोहित शर्मा को लेकर दिया बड़ा बयान तो कहा, हमने तो पहले ही बोला था भारत से पंगा ना लें। हमें हराया ही नहीं, जलील किया है इस वनडे मुकाबले में और पहले भी। जय भारत के रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार गेंदबाजी के दम पर यह मुकाबला जीतने के बाद साउथ अफ्रीकन दिग्गज सदमे में है। सबसे पहले जानते हैं साउथ अफ्रीका के कप्तान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि शायद हमें और भारत के खिलाफ क्यों हार मिली। मायूस कप्तान टेम्बा बहु बाउमा ने दिया बड़ा बयान। चटबा बहु बाऊ बहुमा हैरान थे, परेशान थे और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रोहित को आउट करें। रोहित से पार पाया तो जायसवाल और कोहली ने अकेले ही लंका ढा दी। कुल मिलाकर इस हार पर टबा बहुमा कहते हैं, आज हम इसे और भी रोमांचक बनाना चाहते थे। बैटिंग के नजरिए से हमारे पास ज्यादा रन नहीं थे। लाइट्स में यह आसान हो जाता है। शायद हमें और समझदारी दिखानी चाहिए थी क्योंकि हमने विकेट गिफ्ट कर दिए थे। इंडियन टीम ने अपनी क्वालिटी दिखाई, उन्हें शाबाशी जाती है। हम और भी स्मार्ट हो सकते थे। अगर आप पहले 2 ओडीआई देखें तो हमने ऐसा ही किया था। शायद आज हालात अलग थे। आज 50 ओवर के गेम में कभी भी आउट नहीं होना चाहते हैं और आप अंत तक बने रहना चाहते हैं। उन्होंने फिर अपनी टीम की तारीफ करी। उन्होंने कहा, क्विंटन ने अपना 100 रन बनाया, मैंने भी बनाया लेकिन मैं आउट हो गया। हम निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं। हम इस बारे में बहुत बात करते हैं कि हम कैसे खेलना चाहते हैं। इंडिया के पास क्वालिटी के स्पिनर हैं। उन पर प्रेशर डालना कभी आसान होता ही नहीं है। सीरीज के ज्यादातर हिस्से में हमने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि अगर 10 बॉक्स थे तो हमने उनमें 6 या 7 पर टिक किया है। यह कप्तान टबा बहुमा का कहना है। लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा विराट कोहली की तारीफ करी। कहा कि वो लेजेंड्स हैं और वह तब से खेल रहे हैं जब मैं स्कूल में था। तो जी हां, उनके पास जो एक्सपीरियंस है प्रेशर मुकाबलों में परफॉर्मेंस करने की, अगर आप उनके साथ खेलते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पास क्वालिटी है और उन्हें हराने के लिए उस तरह का क्रिकेट खेलना होगा जो हमने टेस्ट फॉर्मेट में खेला था। लेकिन रोहित और कोहली के आ जाने से यह टीम और भी बैलेंस्ड टीम नजर आती है। टबामा ने भारतीय क्रिकेट टीम की जमकर तारीफ करी है। वहीं एबी डिविलियर्स ने भी इस हार के बाद विराट कोहली के बारे में और भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में बहुत बातें करी। पहले तो उन्होंने जायसवाल की आज एफर्ट वाली और स्ट्रगल वाली पारी को सैल्यूट करा है और कहा कि आखिर तक हार ना मानना और वनडे फॉर्मेट आपको यही मान और सम्मान देता है, आपको समय देता है और जायसवाल ने जिस तरह का खेल दिखाया यह इनक्रेडिबल दिखाता है। फिर उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी तारीफ करी और कहा कि रोको का कोई तोड़ नहीं है। जी हां, विराट कोहली को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा कि कोहली ने क्रिकेट का चेहरा बदल दिया है, उन्हें हर हाल में समर्थन मिलना चाहिए। डिविलियर्स ने कहा, मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्हें करियर के आखिरी हिस्से में अपने जीवन में संतुलन पाने का समय दो। उन्होंने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वे अगले 5 साल खेलते हैं तो शानदार हैं, अगर नहीं तो भी हम उनके साथ हैं। डिविलियर्स का मानना है कि 2027 विराट कोहली का आखिरी वनडे टूर्नामेंट हो सकता है। उन्होंने कहा, कोहली अभी 5 साल तक खेल सकते हैं, लेकिन विश्व कप का दबाव और लंबी तैयारी के कारण यह उनके आखिरी बड़ा अभियान हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे मुताबिक 2027 विश्व कप उनके करियर का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है। आईपीएल अलग बात है, वहां 3-4 शायद 5 साल तक खेल सकते हैं, लेकिन विश्व कप एक 4 साल का साइकिल है जो शरीर और मन दोनों पर भारी पड़ता है और विराट कई बार बता चुके हैं कि उनके लिए परिवार और मानसिक शांति कितनी अहम है।
डिविलियर्स ने आगे कहा, विराट की मौजूदगी टीम युवाओं के लिए योगदान और बहुत बड़ा मनोबल है। उन्होंने कहा, विराट टीम में मानसिक रूप से बड़ा योगदान देते हैं। उनकी मौजूदगी से जो आत्मविश्वास युवा खिलाड़ियों को मिलता है वह अमूल्य है। भले ही वह हर मैच में रन ना बनाए, लेकिन कोहली की तारीफ के साथ रोहित शर्मा की भी तारीफ एबी डिविलियर्स करते नजर आए और यशस्वी जायसवाल की भी। उन्होंने आज के मुकाबले में टॉस को भी बड़ा एक्स फैक्टर माना, लेकिन साउथ अफ्रीका के द्वारा थ्रो किए गए विकेट की निराशा जताई है। तो वहीं पर तो डेल स्टेन ने भी कहीं ना कहीं अपनी टीम की खराब परफॉर्मेंस पर निराशा जताई है। उन्होंने केएल राहुल की सबसे ज्यादा तारीफ करी है। स्टैन बोले, राहुल में गेम अवेयरनेस है और सीरीज का आखिरी मैच भी उन्होंने कमाल की कैप्टेंसी करी है। जी हां, उनका माइंडसेट अलग है। स्टैन ने अपने इंटरव्यू में केएल राहुल के बारे में बात करते हुए कहा कि राहुल एक ऐसा माइंडसेट है जो वह किसी भी पोजीशन पर सेंचुरी लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने टीम के जरूरत के हिसाब से अपना रोल बदला है और वो पूरी जिम्मेदारी से खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के इस पूर्व पेशर ने आगे कहा, राहुल को पता है कि टीम को किस समय क्या चाहिए। अगर वह ओपनिंग या नंबर 3 पर बैटिंग करें तो वह आसानी से शतक लगा देते हैं। हालांकि वे जानते हैं कि टीम में बाकी प्लेयर्स की पोजीशन तय है, इसीलिए वह टीम की जरूरत के मुताबिक अपना बैटिंग ऑर्डर और खेल दोनों चेंज कर लेते हैं। कप्तान ने आगे कहा कि कप्तान के तौर पर भी राहुल ने समझदारी दिखाई है। दूसरे ओडीआई में एक समय ऐसा था जब साउथ अफ्रीका ने दबाव बनाया था और राहुल जडेजा की जोड़ी ने थोड़ा धीमा खेलकर पारी को संभाला था। आखिरी ओवर में 18 रन बनाकर राहुल ने टीम इंडिया को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। राहुल की सबसे बड़ी ताकत उनकी गेम अवेयरनेस है और वह जानते हैं कि कब तेज खेलना है, कब ओवर्स निकालने हैं। आज के इस फाइनल मुकाबले को ही देख लीजिए। केएल राहुल ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है अपनी कैप्टेंसी के दम पर। उन्होंने शानदार गेम चेंजिंग करा है और केएल राहुल अच्छे खिलाड़ी हैं। फिर उन्होंने कहा, विराट और रोहित तो महान बल्लेबाज है ही, लेकिन भारतीय गेंदबाजी लाइनअप में आज प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव के एफर्ट ने भारत को साउथ अफ्रीका से 2 स्टेप आगे लाकर खड़ा कर दिया था। तो वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद विराट कोहली ने जो कहा उसे सुनने के बाद विराट को करोगे आप दिल से सैल्यूट। जी हां, विराट कोहली ने बातचीत करते हुए कहा, सच कहूं तो इस सीरीज में जिस तरह से मैंने खेला है वह मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। मैं मन से बहुत आजाद महसूस करता हूं। मैंने 2-3 साल से ऐसा नहीं खेला। मुझे पता है कि जब मैं बीच में इस तरह की बैटिंग कर सकता हूं तो इससे टीम को बहुत मदद मिलती है। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। बीच में कोई भी सिचुएशन हो तो मैं उसे संभाल सकता हूं, टीम के फेवर में मैच को ला सकता हूं। जब आप इतने लंबे समय तक खेल सकते हो तो आपको खुद पर शक होता है, खासकर एक बैटर के तौर पर जब एक गलती आपको आउट कर सकती है। यह बेहतर होने और एक इंसान के तौर पर बेहतर होने का पूरा सफर है। यह आपको एक इंसान के तौर पर बेहतर बनाता है और आपका टेम्परामेंट को भी बेहतर समय तक खेल सकते हो तो आपको खुद पर शक होता है, खासकर एक बैटर के तौर पर जब एक गलती आपको आउट कर सकती है। यह बेहतर होने और एक इंसान के तौर पर बेहतर होने का पूरा सफर है। यह आपको एक इंसान के तौर पर बेहतर बनाता है और आपका टेम्परामेंट को भी बेहतर बनाता है। मुझे बस खुशी है कि मैं अभी भी टीम में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। मैं आजाद होकर खेलता हूं। मुझे पता है मैं मार सकता हूं। हमेशा ऐसे लेवल होते हैं जिन्हें आप अनलॉक कर सकते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया के बाद कोई गेम नहीं खेला था। आज आपकी एनर्जी कैसी है? रांची के लिए मैं बहुत खास हूं और मैं शुक्रगुजार हूं। यह तीनों गेम हमेशा हमारा बेस्ट दिया है। हम इसी के लिए खेलना चाहते हैं। जब एबी के जब 1-1 की बराबरी हो तो हम टीम के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। तो वहीं भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ करी। प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ करते हुए कुछ इस तरह का ट्वीट करा। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की क्वालिटी बताई है, इट्स ऑलवेज इजी टू राइट पीपल ऑफ व्हेन दे हैव बैड डज बट गिवन अ गुड रन्स क्वालिटी विल ऑलवेज साइन थ्रू।
Once he get better understanding of his awareness run up tempo and trigger, he will start delivering more consistently at this level. Kuldeep excellent too. Winning the toss show the gap between two sides today. India is so far away. When the pressure is on this team, India edge made a habit of doing well. Well done on the series winner versus South Africa. इरफान पठान कहते हैं विराट कोहली है come to ODI with mission high class batting. So happy for this young guy Yashasvi Jaiswal. Well done. This innings was not just a test of a skill but also his character, and he came out with